हेलो, वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। आप सभी के लिए ये हेल्पफुल क्लास है और आपकी रिक्वायरमेंट डिमांड के अकॉर्डिंग ज़रूरी था क्योंकि आ चुके हैं कॉलेज एग्ज़ाम। मोस्टली बात करें तो एग्ज़ाम आपके विद इन 15-20 डेज़ के अंतर्गत होंगे, मतलब समय बहुत कम है। समय बहुत कम है। अगर आप ये क्लास देख रहे हैं इसका मतलब आप पूरी तरह तैयार है अपनी पढ़ाई को लेकर, फिर भी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो कोई बात नहीं। शुरुआत में होता है क्योंकि जब कंटिन्यू होता है तब तो ईज़ी गोइंग होता है। जब आप पढ़ाई छोड़ चुके वापस पढ़ाई करना होता है यानी कम बैक, तो थोड़ा-सा स्ट्रगल रहता ही है, ठीक है ना? बट डोंट वरी, यहाँ पर हम बात करेंगे कि हाउ टू अचीव अ गुड मार्क्स इन शॉर्ट टाइम, ठीक है ना? यानी 15-20 दिन या इससे भी कम टाइम है, तो कैसे आप करें? वैसे जल्द ही एग्ज़ाम होने वाले हैं क्योंकि अगर एग्ज़ाम फॉर्म की डेट दोबारा नहीं बढ़ती है, तो ये फाइनल है, आप अच्छे से फ़ोकस कर लीजिएगा। तो इस क्लास में ज़्यादा बड़े लेक्चर नहीं देंगे, आपको सिंपली बताने हैं कि किस तरह से आपको अपनी पढ़ाई को रनवे पे ले आना है। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं सिंपली कि आप अपनी स्टडी करते हैं। तो स्टडी करते हैं तो क्या है कि बस मेरे पास इतना सिलेबस है, मुझे ये करना, वो करना है, तो बस पूरी तरह वो रट्टा-मार और इस तरीके से करते हैं कि हाँ, मैं तो बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूँ। बट उस हार्ड वर्क का अगर रिज़ल्ट नहीं निकल रहा तो फिर नॉट यूज़फुल। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हर बार सफलता है वो हार्ड वर्क से मिले, ज़रूरी है स्मार्ट वर्क। ठीक है ना? यानी वही काम जो आप लगातार करने पर भी नहीं मिल रहा है, अगर वो काम कुछ तरीके से किया जाए तो वो लगातार वाली सफलता मिल सकती है, मतलब स्मार्ट वर्क कैसे? तो देखो सिंपल सी बात है, स्मार्ट वर्क तो आप समझ चुके होंगे कि प्लानिंग के साथ चलिए। और आज के समय बहुत सी ऐसी टिप्स और ट्रिक्स मिल सकती है जहाँ से आप इसको आज अच्छे से कर सकते हैं। मतलब क्या? फर्स्ट थिंग क्या करें आप? तो सबसे पहले आपको क्या करना है? PYQ, इसका मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये आपका हथियार है क्योंकि अगर आपने देखे हो तो पुराने साल के पेपर आप जब देखते हैं ना, लास्ट ईयर्स लास्ट ईयर्स जब आप पेपर देखते हैं तो उसमें कुछ सवाल ऐसे हैं जो रिपीटेड होते हैं। क्या होते हैं? रिपीटिंग, बार बार रिपीटिंग होते हैं। तो इसका मतलब वो सवाल इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये भी कि जस्ट बिफोर लास्ट, यानी जस्ट आप जैसे एग्जाम दे रहे हो उसके पीछे वाले पेपर को अगर देखें, उसमें जो सवाल आए हैं तो उस सवाल को छोड़ते हुए आप अलग याद करें तो वो सवाल आ जाते हैं। और पिछले 2-3 साल के अगर आप पेपर देख लेते हैं तो पता लग जाएगा कि कौन-सा सवाल है वो रिपीट हो रहा है, क्योंकि 12 नंबर एक सवाल से आ जाते हैं, 15-20 नंबर तो। इसलिए लास्ट ईयर के पेपर को देखना बहुत ज़रूरी है। आप कहेंगे सर कैसे देखें? अरे टेंशन मत लीजिए, पेपर बताते जा रहा हूँ ना मैं। आ रहे हैं, आप देखिए क्लास देखेंगे। तो रिपीटेड क्वेश्चन्स होते हैं। तो इसलिए चांस है कि आपको वही क्वेश्चंस मिले जो आपको क्वेश्चंस याद करने, क्या करने? याद करने। इसलिए लास्ट ईयर क्वेश्चंस ज़रूर देखें, इससे आपको प्लानिंग, तरीका और नज़रिया मिल जाता है कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा आएगा। पहली बात समझ में आ गई? इसी तरह नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है कि अब आप जब पढ़ रहे हैं ना, एग्ज़ाम टाइम नज़दीक आता है, तो पढ़ते समय सिर्फ़ पढ़ना, मतलब देखा जैसे सिर्फ़ जैसे किताब लेके पढ़ रहा हूँ, क्लास देख रहा हूँ, इससे नहीं होता है। क्योंकि आप जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो कुछ चीज़ें आपको रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है ना? आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, समझ आ गया, लेकिन कभी-कभार क्या है कि वो निकल जाता है दिमाग से। तो इसलिए आपको ज़रूरी है कि जब आप पढ़ें तो उसके शॉर्ट्स नोट्स बनाएँ और उन्हीं शॉर्ट्स नोट्स का परीक्षा से पहले परीक्षा से पहले की अगर बात करें तो उन शॉर्ट नोट्स को क्या करना है? रिवीजन करना है। ये वर्क करता है। यही स्मार्ट वर्क है कि आप कैसे अपने शॉर्ट टाइम में बेटर करें। जब आप पढ़ते हैं, मतलब किस प्रकार से कैसे भी पढ़ें, लेकिन पढ़ने का तरीका थोड़ा डिसिप्लिन होगा। और तो और ध्यान रखना कि जो आप पढ़ रहे हो उसको शॉर्ट में लिखा करें, नोट्स लिखा करें। जैसे मान लीजिए आपने असहयोग आंदोलन ही पढ़ लिया, अब उसमें क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो आपको याद रखनी है कि भाई कहाँ हुआ, कब हुआ, इसका परिणाम क्या निकला और कौन लीडर थे। पूरे 2 पेज के चैप्टर को हमने 4 से 5 लाइनों में कंप्लीट कर दिया। ये होता है, क्या कहते हैं इसको, स्टिकी नोट्स, शॉर्ट नोट्स एंड रिवीजन। इससे आपको पूरा कम समय में बड़े टॉपिक क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट आप, वैसे देखा जाए, जितना भी ये सब काम-धाम जो है, ये वीडियो जो बनाने का उद्देश्य है, वो भी है कि अंतिम में अपने नंबर है ना बढ़िया आने चाहिए। तो उसके लिए हम जितने भी प्लानिंग करते हैं, फाइनल डे होता है जब आप आंसर लिखते हैं कॉपी में। इसलिए सब खेल यही है, आंसर लिखने का तरीका। इसलिए ध्यान रखना, आपको आंसर जब लिखो, एक तो ध्यान रखना टाइम, दूसरा ध्यान रखना है वर्ड, तीसरा ध्यान रखना है राइटिंग। यहाँ पे डबल दिया गया, राइटिंग। क्लियर? और इसी के साथ
डबल पेन, ठीक है। ये जरूरी होता है क्योंकि टाइम मैनेजमेंट के तहत आपको मान लीजिए कि 3 घंटे में आपको पेपर करना है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना होता है। वैसे कैसे किस प्रकार से होगा तो उसके बाद में बात करेंगे वीडियो पे। इसके अलावा वर्ड लिमिट के भाई कितने, जैसे एक प्रश्न होता है, जैसे मान लीजिए कि आपको 3 शब्द मतलब 30 लाइन में उत्तर देना है, आप उसको आधा पेज भर लेते हो, तो टाइम तो यूज हुआ ही नहीं, वो टाइम चला गया और वो टाइम आगे वाले प्रश्न में नहीं कर पाओगे। और जहां जितनी जरूरत है, कहता है ना कि जहां जितना जरूरत हो उतना ही बोलना चाहिए, तो यहाँ भी जितनी जरूरत हो उतना ही लिखना चाहिए ना। तो वर्ड लिमिट ध्यान रखना, बड़े प्रश्न में बड़ा लिखिए, छोटे में छोटा लिखिए। आफ्टर ऑल यही तो होता है कि एग्जाम कॉपी चेक करने वाला देखता है कि हाँ, ये प्रश्न का उत्तर 4 से 5 पेज में होना चाहिए, अगर कोई 2 पेज में ला रहा है तो सीधा सा कॉपी क्या चेक करे, सीधा नंबर आ जाएगा आधा। प्रैक्टिकल चीज, नजरिया बता रहा हूँ आपको। और हमेशा डबल पेन यूज करो। डबल मतलब पॉइंट लिखने के लिए ब्लैक, एंड पूरा चैप्टर जो का आंसर लिखते हैं उसके लिए ब्लू। और राइटिंग तो हमेशा बढ़िया होनी चाहिए, वो तो आप जानते हैं, वो देखो वो तो अब जैसे भी है। तो ये चीजें आपके आंसर राइटिंग में, क्योंकि लास्ट टाइम में जितना भी किया वो आंसर तो आपको 3 घंटे में देना होता है, 2 घंटे में जो भी है। एंड इसके बाद नेक्स्ट आप क्या फॉलो करें, नेक्स्ट अगर आपके पास शॉर्ट टाइम है, समय कम है और टारगेट बड़ा है, तो आपको, जैसे मान लीजिए मैं अगर बात करता हूँ 15 दिन है, तो 5 दिन, 5 दिन और लास्ट के 5 दिन पहले इजी टॉपिक पहले पढ़े, तैयारी करें। क्यों? क्योंकि जब आप काफी समय बाद पढ़ना शुरू करते हैं तो हार्ड टॉपिक लोगे तो आपकी गाड़ी जैम हो जाएगी, आपको डिमोटिवेट हो जाएगा, आप फोकस नहीं कर पाओगे और मन टेंस से भर जाएगा कि नहीं ये मुझसे नहीं होगा, क्या करूं, टेंशन होगा, फिर टेंशन होगा, पढ़ाई नहीं हो पाएगी। इसलिए सबसे पहले वो करो जो आपको अच्छा लग रहा है, इजी लग रहा है, मस्त लग रहा है, मतलब जो आपको पसंद है वो पहले कीजिए। इससे क्या होगा, आपको पढ़ने में इंटरेस्ट जगेगा। एक साइकोलॉजी बता रहा हूँ क्योंकि इसी से पैटर्न आगे बढ़ता है। तो जब आपका धीरे धीरे मन लगेगा और जब मन लग जाता है तो कोई भी टारगेट बड़ा नहीं होता है, क्योंकि इम्पॉसिबल भी खुद कहता है आई एम पॉसिबल, है ना। इस प्रकार से पहला इजी। फिर इसके बाद जब आप मन लगी जाए ना, तो फिर कहता है ना कि पैन टू गैन, थोड़ा तो स्ट्रगल करना पड़ेगा तभी तो कुछ मिलता है, क्योंकि बिना हार्ड वर्क के ऐसा नहीं मिल पाता जिसे हमें गर्व महसूस करें। इसलिए फिर हमें हार्ड टॉपिक पर फोकस करना है, जो नंबरों वाले हैं, जो बड़े प्रश्न हैं, उस पर फोकस कीजिए। और सब कुछ करने के बाद अगर रिवीजन नहीं किया, सब मेट मिल यानी सब दूल हो जाते हैं। इसलिए लास्ट टाइम में आपको क्या करना है, रिवीजन। रिवीजन तो देखो एक ऐसी चीज है कि आप जितना बेस्ट करोगे उतना फायदा है। एक बार पढ़ने के बाद एग्जाम देने जाना गड़बड़ कर देता है। अगर पढ़ने के बाद आप उसका रिवीजन कर लेते हैं, देखो ये प्रैक्टिकल बातें हैं और आप सभी जानते हैं, लेकिन क्या है ना, आपको ये बताना जरूरी होता है। तो ये चीजों में अगर आप ये फॉलो करते हैं, यकीनन आपका शॉर्ट टाइम में भी हो जाएगा। इसके अलावा भी अगर कुछ रह जाता है तो आप सभी को पता है, यस, मास्टर स्ट्रोक। मास्टर स्ट्रोक क्या है, मैराथन क्लास, मैराथन क्लास, क्लियर। ये फिर लास्ट में कि भैया पढ़ लिया अब क्या करें लास्ट टाइम में, तो लास्ट टाइम में हमारी ओर से आपको जो मैराथन क्लास दी जाती है, क्या दी जाती है, मैराथन क्लास, बस वो देख के जाइए। और जिसने मैराथन क्लास देखी उनको तो पता ही होगा कि क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये ही वो स्मार्ट वर्क की टेक्निक है जिसके जरिए आप, कहता ना कि महीनों की मेहनत को दिनों में कंप्लीट कर सकते हो। और ये फॉलो कीजिएगा। इसके अलावा आप इसमें क्या एड ऑन करना चाहते हैं, आपको और क्या ऐसी चीज है जो आप उसको फॉलो करते हैं, कमेंट में जरूर बताना, शायद किसी स्टूडेंट को हेल्प हो जाए। और अगर ये यूजफुल लगा है तो डेफिनेटली दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा। और स्मार्ट वे पर चल रहे हैं तो स्मार्ट लाइक भी कर लीजिएगा। तो फिलहाल मैं आप सभी से मिलता हूँ अगली इंपॉर्टेंट क्लास में। तब तक के लिए कुछ डाउट इश्यूज है तो कमेंट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली इंपॉर्टेंट क्लास में। तो टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।